हेलो स्टूडेंट्स। तो यार बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने र्यूमर फैला रखी। भाई कैसे र्यूमर क्या सर? यार बहुत सारे प्रश्न ना काफ़ी दिन से चल रहे थे, मैं सोचा था इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को यार कंफ्यूज करता है। या मैंने कुछ वीडियोस देखी हुई हैं कि भाई उनको सही से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। अब पहला जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि भाई एनसीआईएसएम अप्रूवल की लिस्ट अभी तक आई ही नहीं है। एक लोगों का कहना ऐसा भी है। तो भाई उनको मैं बता दूं, एनसीआईएसएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, साइट पर दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन डेस्क पर जाओगे और देन आयुर्वेदा पर जाओगे, फिर 24-25 सेशन सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको दो पीडीएफ मिलेंगे, एक डिनायल कॉलेज की लिस्ट और एक अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट। ये भी ये सेकेंड अपडेटेड लिस्ट है। तो भाई एनसीआईएसएम की डिनायल की भी लिस्ट आ चुकी है, अप्रूव्ड की भी आ चुकी है। अब कुछ दिनों में फिर से एक लिस्ट आने वाली है, तो उसमें काफ़ी सारे कॉलेज और एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इनकी लिस्ट आ चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा ये पार्ट कवर अप करना इंपॉर्टेंट है। अरे भाई एक वीडियो तो बड़ा तेजी से चल रहा है, आई डोंट नो स्पेड चल रहा है क्या चल रहा है यार। वो बोल रहे हैं कि भाई बीएमएस मत करो, फ्यूचर बेकार है, ऐसी गलती मत करो, बीएमएस मत लो। तो मैं आपको बताऊं, वो बोल रहे हैं कि भाई कितने 10 साल के बाद इतने एमबीबीएस डॉक्टर हो जाएंगे तो आयुर्वेदा वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। भाई दोनों पैथी अलग अलग है, दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, बस कंपटीशन इतना है कि टारगेटिंग ऑडियंस सेम है। एमबीबीएस का कंपटीशन सेल्फ से है, आयुर्वेदा से नहीं है, बिकॉज आयुर्वेदा की फील्ड में कितनी चीज़ें पॉजिटिव हैं इन कंपेरिजन टू एलोपैथी। पहली चीज़ तो एक यार ये नया इरा है, अभी एक इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है ना आयुर्वेदा को, तो भाई ज़रूर आप इसको लो। मेडिसिन आयुर्वेदा की अच्छी है, सस्ती है मार्केट में, और मेडिसिन की दुनिया में अभी इस पर बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज नहीं है, मतलब गिनती की कुछ 10-15 कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। और इसके बाद में बहुत सारे मार्केट में अगर आप मेडिसिन बनाना भी शुरू कर दोगे ना आयुर्वेदा की, बनाना बहुत टफ नहीं है, आप बनाकर अपना स्टार्टअप कर सकते हो। अभी एक आयुष स्टार्टअप फंड मिला हुआ था बहुत सारे बच्चों को, गवर्नमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ने उस पर भी एक पूरा पोर्टल बना रखा है, स्टार्टअप इंडिया, मतलब आयुष स्टार्टअप। तो वहाँ पर जाकर आप अपना भाई ले सकते हो, फंडिंग वगैरह सब्सिडी मिलती है एक तरह से बहुत सारी चीज़ों में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है यार इस चीज़ को। आप किस हक से बोल रहे हो कि भाई आयुर्वेदा अच्छा नहीं है? फिर उसके बाद में हॉस्पिटल, अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत सारे नहीं हैं, मतलब कम चलते हैं, बट धीरे धीरे करके अब मार्केट में दिखने लगे हैं। बहुत सारे एलोपैथ हॉस्पिटल्स ने इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए समझने का पार्ट है। स्मॉल क्लिनिक्स अब आपको बहुत ईजिली मिलने लगे हैं, पंचकर्मा सेंटर्स मिलने लगे हैं, अलाउंस बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है भाई। फिर एक डिनायल कॉलेज में एडमिशन मत लो, ये मेरा कहना है। ठीक है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहे। और एक बड़ा यार, इस पे तो लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए हैं भाई, सीट प्री बुकिंग कराना, ऐसा ये कह रहे हैं कि गलत है, कॉलेज में गलत है सीट प्री बुकिंग कराना। तो भाई एडमिशन कैसे होता है इस बात को पहले क्लियर कर दूं मैं। एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा, कॉलेज में आप प्री बुकिंग करा के करें या किसी काउंसलिंग एजेंसी के थ्रू करें, लाइक मी। तो हम लोग भी ऑफिशियल पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट आपको काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली वैसे कोई भी कॉलेज अगर ऐसा होगा जो कि प्री बुकिंग करता है, तो वो भी आपकी काउंसलिंग करेगा। हाँ, काउंसलिंग पे इनरोल होना इंपॉर्टेंट है। आपको काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा करना आना चाहिए कि भाई कब फॉर्म फिल हुआ 2000 का, कब सिक्योरिटी फीस पे करी, आपको पूरा ट्रैकिंग होना चाहिए, वो आप कहीं से भी करा रहे हो। तो मैं यार इसको गलत नहीं मानता हूँ, और जो महाजन लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई सच्चाई आप बताओ। अब कुछ लोग इसको गलत इसलिए कहते हैं, क्या लिखा है, यूट्यूबर से पेड काउंसलिंग लेना कितना सही है, तो उसमें मैं भी एक हूँ। तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपको लग रहा है कि वर्थ इट है तो आप ले लो। हम किसी भी कभी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप हमारी पेड काउंसलिंग ले लो और ये वाला कॉलेज ले लो, या हम आपकी फ्री काउंसलिंग कर देंगे और आप ये वाला कॉलेज ले लो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम आपसे चार्ज करते हैं तो हम बच्चों के सगे हैं, और हम बच्चों के लिए जो बच्चा चाह रहा है कॉलेज, उसमें से कौन सा अच्छा कॉलेज है, उसकी स्कोरिंग पर कौन सा बेस्ट बैठेगा, बजट कैसे मैनेजेबल रहेगा, तो हम वही कॉलेज बताते हैं। ऐसा नहीं है हम बताएंगे कि भाई
इस कॉलेज से अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो आपको वो कॉलेज प्रमोट कर रहा है, नहीं। मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ, मुझे लगता है इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। मैंने एसडीएम हसन पर भी वीडियो बनाया, बताओ किसने बताया, यूट्यूब पे। मैंने केली पर भी बनाया। मैं उन कॉलेजेस पर कंटेंट बनाता हूँ जो कि मुझे लगता है कि यार ये बच्चों तक पहुँचने चाहिए। हम किसी भी ऐसे कैंपस को नहीं प्रमोट करते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग पेड काउंसलिंग की वजह से इस फंडे को गलत ठहराते हैं। ऐसा नहीं है, ऑफिशियल पोर्टल पर इनरोल होना गलत है, उस तरीके से तो ये भी गलत है भाई, ये जो हम लोग भी कर रहे हैं ये भी गलत है ना। बट इट इज भाई इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए आप क्या कर रहे हो और यार फेयर प्रोसेस से कर रहे हैं, है ना। तो जो भी स्टूडेंट भाई करियर के सर्विसेज में इनरोल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, आगे बताएंगे। और फिर एक पॉइंट आ जाता है 7 नंबर पर, बीएमएस स्टूडेंट्स डॉक्टर कम एडमिशन कंसल्टेंट बनाए जाते हैं कुछ कॉलेजेस में। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, मतलब पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। और आर पेड काउंसलिंग फीस कितनी है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस अदर कोर्सेज की 25,000 रुपये है, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टिल सीट अलॉटमेंट, टिल फिजिकल रिपोर्टिंग कि जो कॉलेज फीस कमिट कर रहा है उतनी लेगा, आपसे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। और हम आपको नोडल सेंटर पर भी मिलते हैं जो कोई नहीं मिलता। एमबीबीएस और बीडीएस 30,000, सॉरी बीडीएस का नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एमबीबीएस का 30,000 है, बीडीएस का तो भाई सेम फीस है, मतलब इसी वाले कैटेगरी में आ जाता है। तो भाई डिस्काउंट है कब तक, 31 अगस्त तक, तो जल्दी से इनरोल कर लो, अदरवाइज शेड्यूल आ जाएगा, बच्चों की बहुत भीड़ लग जाती है। मेरे से मिलना चाह रहे हो कानपुर ऑफिस में या नोएडा में, एक गूगल फॉर्म दिया उसको फिल करो, फ्री में जो भी पूछना है पूछ सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हों, हर बार वेबिनार सेमिनार हमेशा किए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको वेबिनार या सेमिनार की नीड है या ऑनलाइन गूगल मीट की नीड है, तो हम आपको लिए ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, है ना। और मैंने ई बुक भी बनाई हुई है, तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और कितने लोग मेरी बातों से सहमत रहते हैं, तो यार इस बार ज़रूर यस कमेंट करना। अगर सहमत नहीं है तो जो बात मेरी आपको गलत लगी है उसको आप ज़रूर करेक्ट करना। बाय बाय।